एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको और आपकी फैमिली को तब सपोर्ट करता है जब आप एक बिस्तर पे होते हैं, और आपके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंडिया के टॉप 3 प्लान्स को डिस्कस भी किया था और उनको रैंकिंग भी दी थी और देखा था कैसे नंबर 1 है HDFC, नंबर 2 है स्टार और नंबर 3 है रेलिगेयर। वो वाला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में रहेगा। वो वीडियो ऑलमोस्ट आपकी प्यार की वजह से 50,000 व्यूज क्रॉस करने वाला है और आप ऐसे ही उस वीडियो पे प्यार दिखाते रहिए। पर अभी भी ना उस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, काफी डिटेल्स आप जानना चाह रहे हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम इस चैनल पे अब सबसे पहले आपको HDFC अर्गो, जो कि इंडिया का बेस्ट प्लान है हमारे अकॉर्डिंग, और उसके लिए आपको डिटेल्स जानना, उसके फीचर्स जानना और एक एक चीज जानना बहुत जरूरी है। और आपके कई डाउट्स है जिसे सॉल्व करना मुझे जरूरी है। इस वीडियो में हम HDFC अर्गो से रिलेटेड, जिसको पहले अपोलो भी बोला जाता था, उसके बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से रिलेटेड हर एक चीज को कवर करेंगे। अगर इसके बाद आप चाहेंगे ना तो हम स्टार का भी वीडियो और रेलिगेयर का भी वीडियो बना देंगे। पर आई थिंक सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि HDFC अर्गो के क्या फीचर्स है, क्यों ये नंबर 1 हमने रखा था हमारी रैंकिंग में, और साथ ही क्या है ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी डिटेल्स जो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक अभी ही कर दीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले ये समझते HDFC अर्गो, जिससे पहले अपोलो के नाम से भी बोला जाता था, उसने लास्ट ईयर 10 लाख से ऊपर की पॉलिसीज इंडिया में इशू करी है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट रही है इंडस्ट्री में। इसका इनकर्ड क्लेम रेशियो आपको जानना जरूरी है। इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है? कितना इन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया है, उसके अगेंस्ट कितना इन्होंने वापस से इनकर्ड कर लिया है क्लेम्स को वापस देने में, मतलब कितने क्लेम्स में इन्होंने वापस दे दिया है। इनका रेशियो अराउंड 63% है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का रेशियो 50% से लेके 85% के बीच में रहना चाहिए। इनका 63% है, विच इज वेरी गुड। ये यहां पे एक अच्छी चीज है और हमें ये नोटिस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, पहले अपोलो था, जैसे ही इस अपोलो में ब्रांड जुड़ा HDFC का, सो ये एक और भी बड़ा नेटवर्क बन गया है हॉस्पिटल्स का। ऑलमोस्ट 10,000 प्लस हॉस्पिटल में आज के दिन HDFC अर्गो का प्लान आपको कैशलेस ट्रीटमेंट देता है। नेक्स्ट आपको जानने की जरूरत है कि कितना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मिनिमम है 3 लाख, मैक्सिमम है 50 लाख। इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात की जाए, मतलब ऐसा समय जब आप 24 आवर्स से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होने वाले हो, तब आपके सभी एक्सपेंसेस, चाहे वो ICU से रिलेटेड हो, रूम रेंट से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड हो, या फिर हो ऑक्सीजन या किसी भी चीज का एक्सपेंस हो, सब कवर होता है। मोर देन दैट, इस पॉलिसी में आपके लिए कोई भी रूम रेंट नहीं होता है। एक AC रूम का आपको जो भी रेंट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, जैसे कि डायग्नोस्टिक हो गया या फिर मेडिकल कंसल्टेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, या और कैसा भी ऐसा एक्सपेंडिचर आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 60 डेज का अवेलेबल होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद ये एक्सपेंडिचर 180 डेज तक का आपके लिए अवेलेबल रहता है। नो क्लेम बोनस वाला पॉइंट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हर एक साल जिस साल आपका क्लेम नहीं आएगा, आपका जो नो क्लेम बोनस होगा ना, 50% से आपका टोटल सम एश्योर्ड का अमाउंट बढ़ा देगा। मतलब आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, एक साल क्लेम नहीं आया तो वो 5 लाख की जगह 50% बढ़ जाएगा, मतलब 7.5 लाख हो गया। 2 साल नहीं आया तो 10 लाख की आपकी पॉलिसी हो जाएगी। ऑल्दो आपका इनिशियल सम एश्योर्ड था 5 लाख का, बट नो क्लेम बोनस बढ़ते बढ़ते आपको 10 लाख हो जाएगा। मैक्सिमम डबल ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी भी 2 साल, अगर आपने पहले 2 साल कोई भी क्लेम नहीं आया तो थर्ड ईयर आपका जितना भी सम एश्योर्ड था वो डबल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लेम करेंगे ना कुछ भी, तो फिर सीधा सीधा वो रिड्यूस भी हो जाएगा, वो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती है रिस्टोर बेनिफिट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण हमने HDFC अर्गो को नंबर 1 पे रखा था, स्टार को नंबर 2 पे या रेलिगेयर को नंबर 3 पे रखा था। सबसे मेन बेनिफिट जो HDFC अर्गो का आज के दिन है वो ये है, इसका सबसे फ्लेक्सिबल है रिस्टोर बेनिफिट और सबसे अच्छा है। रिस्टोर बेनिफिट क्या होता है? जैसे ही आपका कोई क्लेम आ जाता है, आपको 100% रिस्टोर कर दिया जाता है। मतलब समझते हैं, आपका 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, आपका नो क्लेम बोनस बढ़ते बढ़ते 10 लाख हो गया और आपको क्लेम आया है 4 लाख रुपए का। सो 10 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख का आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए था। जी नहीं, 6 लाख में ये 5 लाख और बढ़ा देंगे और 11 लाख का आपका सम एश्योर्ड कर देंगे। मतलब जितना आपका इनिशियल सम एश्योर्ड है
जैसे ही कोई क्लेम आएगा ना, उस अमाउंट को वापस से रिफिल कर दिया जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा। और ये सबसे अच्छा है एचडीएफसी में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई ऐसी डिजीज हो ना जिसके लिए आपने फर्स्ट क्लेम लिया हो, सेकंड क्लेम में भी, रिस्टोर में भी आपको वो क्लेम अलाउ कर देती है एचडीएफसी, जो कि है सबसे प्यारा पॉइंट। इसीलिए एचडीएफसी को मैंने नंबर 1 पे रखा था, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डे केयर चार्जेस और डे केयर प्रोसेसेस। कोई डे केयर क्या होता है? जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं या एडमिट होते हैं, वो 24 घंटे से कम का होता है तो वो डे केयर में होता है। ये सारे के सारे चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं। आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखेंगे ना, देयर इज सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसमें आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स होती है। अगर आपको अभी भी एचडीएफसी से रिलेटेड, हम इस वीडियो में तो कंप्लीट चीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए, मैं डिस्क्रिप्शन में और इवन पहला कमेंट मेरा खुद का रखूंगा, जिसमें मैं एचडीएफसी अर्गो के सेंट्रल ऑफिस का एक नंबर रखूंगा, डायरेक्ट स्टाफ का नंबर रखूंगा। कुछ भी डाउट हो आप उनसे पूछिए, जस्ट एक रेफरेंस दे देंगे, इन्वेस्ट आज फॉर कल का या मेरा, सो आपको शायद बेटर हेल्प मिल जाए और आपको बेटर सर्विसेज मिल जाए और आपको एक न्यूट्रल एडवाइस मिलेगी। और जो आप एडवाइस चाहेंगे, जितनी डिटेल चाहेंगे, सारी चीजों में वो हेल्प करेंगे। सेंट्रल ऑफिस का नंबर है, बेफिक्र होकर आप हर चीज पूछ सकते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के कि कहीं कुछ कोई गलत इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। सारे डाउट्स आपके हट जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है होम ट्रीटमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट होम ट्रीटमेंट में। क्या पेशेंट्स को होम ट्रीटमेंट अलाउड होगा? बिल्कुल अलाउ होगा, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी? जैसे पहली कंडीशन ऐसे हो सकती है कि जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं हो, या फिर जिस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाह रहे हो वहां पे बेड अवेलेबल नहीं हो। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, 3 दिन से ऊपर का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में। ऐसा नहीं हो कि ऐसे ही घर पे हॉस्पिटलाइज कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूडेड होता है, लेकिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होम ट्रीटमेंट के समय में इंक्लूडेड नहीं होता, आपको जानना जरूरी है। एम्बुलेंस के चार्ज होता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन में मिलेगा। एयर एम्बुलेंस का भी एक स्पेशल फीचर्स आता है, बट ये सिर्फ उन्हीं पॉलिसी में होता है जिसका टोटल सम एश्योर्ड इनिशियल 10 लाख से ऊपर का हो, मैक्सिमम 2.5 लाख तक का 10 लाख में मिलता है और अकॉर्डिंगली ये मिलता है एयर एम्बुलेंस भी, बट मिनिमम 10 लाख की पॉलिसी होनी जरूरी है। क्या ऑर्गन डोनर आपको मिलेगा? किसी ने आपको ऑर्गन डोनेट किया तो उसके भी सारे एक्सपेंडिचर, जो डोनेट कर रहा है उसके भी सारे एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड हो जाएंगे, बट जो अमाउंट होगा वो आपकी ऑब्वियसली पॉलिसी के अमाउंट से रिड्यूस होगा। हेल्थ चेकअप, मतलब जब भी आप हेल्थ चेकअप कराने का एक कुछ अमाउंट आपको फ्री मिलेगा। इस पॉइंट को ढंग से समझते हैं, मतलब 5 लाख की पॉलिसी में एवरी 2 ईयर जो आपका नॉन क्लेम जाता है, उसमें आप एवरी 2 ईयर के बाद एक बार रिफंड ले सकते हो हेल्थ चेकअप के नाम से। फैमिली के केस में अगर फैमिली फ्लोटर लिया है तो 2,500 रुपए और इंडिविजुअल लिया है तो 1,500 रुपए। और 10 लाख की पॉलिसी में आप एवरी 1 ईयर जो ऐसा जाता है जिसमें आप क्लेम नहीं रेस करते हो, 5,000 रुपए फैमिली के केस में और 2,000 रुपए आप इंडिविजुअल के केस में हेल्थ चेकअप के नाम पर रिफंड ले सकते हो। कई बार आप लोग ना रिफंड लेना भूल जाते हो, बहुत नॉर्मल से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप हेल्थ पॉलिसी ले, एचडीएफसी अर्गो की एटलीस्ट ले, तब तो आपको हमेशा ये रिफंड लेना है अगर आपका कोई पॉलिसी में क्लेम नहीं आया। जैसे जैसे आप प्रीमियम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिफंड का अमाउंट भी चेंज होगा, वो आपको अपने बेसिक लेवल पे देखना पड़ेगा कि आपका क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेलनेस प्रोग्राम। अगर आप एक्टिव रहते हैं, इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको रिन्यूअल पे मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड आप सारी चीजें फॉलो करें जो भी उसमें दी हुई रहती है मोबाइल ऐप में, जो जो स्टेप्स देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज फॉर न्यू इशू ऑफ अ पॉलिसी इज 65 ईयर्स। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बट एक बार इशू हो गई ना, उसके बाद जब तक की पॉलिसी होगी वो तब तक कंटिन्यू हो सकती है। फैमिली फ्लोटर में कितने लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं? फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 6 लोग इंक्लूड हो सकते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर कभी भी फैमिली फ्लोटर में ना, फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम डिसाइड होता है उस फैमिली फ्लोटर में जो सबसे हाईएस्ट एज वाला होता है। इसीलिए कभी भी अपने फैमिली फ्लोटर में ना अपने एल्डरली पेरेंट्स जिनकी एज ज्यादा हो उनको इंक्लूड मत कीजिए। आप आपके वाइफ और बच्चों को रखिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट पॉलिसी लीजिए, वरना अननेसेसरी आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब फैमिली फ्लोटर लोगे ना, वो 5 जनों का या 4 जनों का एक साथ प्रीमियम होगा और वो डिसाइड होगा जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एज है उसके बेसिस पे। अगर आपके पेरेंट्स होंगे जिनकी एज बहुत ज्यादा होगी तो फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम आपका बहुत बढ़ जाएगा। सो आई पर्सनली सजेस्ट फैमिली फ्लोटर में ना अपने एल्डरली पेरेंट्स को एक सेपरेट पॉलिसी दे दीजिए, उनको आप अपनी पॉलिसी में इंक्लूड मत कराइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, अगर प्रीमियम में 2 साल एक साथ पे करूं तो क्या कुछ डिस्काउंट होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हो तो 7.5% का आपको डिस्काउंट मिलता है। आई यूजुअली सजेस्ट कि आप अगर 2 साल का पेमेंट रख सकते हो, कर सकते हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, 2 साल का कर देना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए।
एक्सक्लूजन की लिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर दीजिएगा। बहुत सारी डिजीजेस होती है, बहुत सारी नहीं बट कुछ ऐसी डिजीज होती है जैसे कि एसटीडी हो गया या फिर एचआईवी हो गया या फिर नॉर्मल ओपीडी हो गया, मैटरनिटी चार्जेस हो गए, ये कई पॉलिसी से इनमें हटे हुए रहते हैं। तो एक एक्सक्लूजन आप हमेशा चेक कीजिएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो आपको पिछले 3 साल की डिजीज है उसमें कई बार क्लॉज आ जाता है और आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पहले 3 साल तक के लिए कवर नहीं होती है, आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या ये एक्चुअली बेस्ट है। एचडीएफसी ना, एक सबसे पहले तो अपोलो भी बहुत अच्छा था, जैसे ही अपोलो एचडीएफसी के साथ मिल गया तो इसका अच्छाई या फिर इसका नेटवर्क और बढ़ गया है। और अब आज के दिन ये इन्वेस्टर्स के लिए या जिसको भी पॉलिसी लेनी है, मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 है अपोलो, नंबर 2 है स्टार और नंबर 3 है रेलिगेयर। हम नंबर 2 और नंबर 3 का भी वीडियो, अगर आप चाहोगे ऐसा ही डिटेल वीडियो आप चाहोगे तो हम उसका भी बनाएंगे। इसका लास्ट पॉइंट रह जाता है प्रीमियम का। प्रीमियम ना ऑलमोस्ट सेम रहता है सबका, बल्कि एचडीएफसी का इज वेरी कॉम्पिटिटिव और हर एक जने का प्रीमियम अलग अलग होगा। मतलब फैमिली फ्लोटर में आपके कितने बच्चे इंक्लूडेड है, बच्चे इंक्लूडेड भी है तो फिर एक एग्जांपल ले लूं क्या मैं, आपको मेरे हिसाब से एक एग्जांपल मिल जाएगा ना तो और बेटर आइडिया आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख रुपए का प्रीमियम लेना है एक ऐसे जने का जो 38 ईयर्स का है, उसकी फैमिली में 2 बच्चे हैं और वो और उसकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, जो मैक्सिमम एज है, जो सबसे ज्यादा हस्बैंड की एज है वो 38 इयर्स है। फैमिली फ्लोटर 5 लाख रुपए का लेना चाह रहे हैं। इसका प्रीमियम अगर ये दिल्ली एनसीआर में है तो ऑलमोस्ट 16,200 के आसपास आएगा। ये एक एग्जांपल हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा घटेगा। ये आपको अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए विद इन 2 मिनट्स आपको जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एचडीएफसी अर्गो का हेल्पलाइन नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट जानकारी 2 मिनट में मिल जाएगी। और अगर आप वहां से लेंगे तो कई डिस्काउंट्स और कई सारी चीजें भी आपको मिलती है जो आपको मिलती चलेगी। सो मेक श्योर कीजिएगा। अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट है, जब भी पॉलिसी लेना अपने सारे डाउट क्लियर करा के, सारे चीजें पढ़ के ही ले। कुछ भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में और इवन फर्स्ट कमेंट मैंने कर रखा है जिसमें वो मैंने नंबर दे रखा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आप चाहते हो मैं स्टार का और रेलिगेयर का भी ऐसा वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए। अगर आपकी बहुत रिक्वेस्ट आएगी एचडीएफसी के लिए तो मेरे पास मेल्स ऑलमोस्ट 40 के ऊपर मेल्स आ चुके थे कि एचडीएफसी के और डिटेल का एक वीडियो बना दीजिए। अगर स्टार और रेलिगेयर में भी आप चाहेंगे तो हम वो बनाएंगे। कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हो कि हम स्टार और रेलिगेयर का भी बनाएं। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग एचडीएफसी इज वन ऑफ द बेस्ट। आपको नंबर 1 पे आज मैं अभी भी एचडीएफसी को रखूंगा। अगर आप चाहे तो एचडीएफसी से ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। हमारी ऑप्शंस की सीरीज ना बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और आपसे बहुत प्यार भी मिल रहा है। उस सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है ना, ऑप्शन वाली सीरीज को इस चैनल पे पक्का देख लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और हमसे किसी भी सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मोर देन 7,000 लोग जुड़ चुके हैं, पक्का जुड़ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आप हमारी म्यूचुअल फंड्स या किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सर्विसेज चाहते हो, उसका एक अलग हेल्पलाइन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कनेक्ट हो सकते हैं।